बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान तेरी आराधना बस एक यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो। भगवान तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। चाहे आंधियाँ तूफान हो विचलित न मेरा ध्यान हो। चाहे आंधियाँ तूफान हो विचलित न मेरा ध्यान हो। भगवान तेरी आराधना पातु में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो पातु में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो। चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवान तेरी आराधना भगवान मेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान मेरी आराधना। तू सूर्य है मैं कमल हूँ। तू सूर्य है मैं कमल हूँ। तू चंद्र है मैं कुमुद हूँ। तव कमल पद में ज्ञान हूँ। मुक्ति मेरा स्थान हो। भगवान तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो। भगवान तेरी आराधना। जगत एवं जीवियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, पुरुषादानीय देवादिदेव श्री चिंतामणि सहस्र प्रणाम। शक्ति पार्श्वनाथ परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्री आदेश्वर परमात्मा शासनपति चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन करते हैं। दिन बीतते गए। पहले दिन 5 कर्तव्यों को
दूसरे दिन वार्षिक 11 कर्तव्यों को, तीसरे दिन 9 घंटा तक अखंड रूप से पौषध की महिमा को सुनते हुए, चौथे दिन की आराधना को पूरे करते हुए, 5वें दिन में प्रभु के जन्म को ध्याते हुए आज हम धीरे धीरे पड़ाव के अंतिम मुकाम के पास पहुंच रहे हैं। आज 6 दिन पूरा हो जाएगा। 7वां दिन तो 24 तीर्थंकरों की पार्श्वनाथ से लेकर ऋषभ देव स्वामी तक के इतिहास को कल देखते हुए, परसों आलोचना करते हुए, क्षमा को जानते हुए, धर्म के मूल स्रोत दया को जानते हुए, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हुए हमारे 8 दिवसीय आराधना को पूर्ण करेंगे। और शुक्रवार को सुबह पारणा किया, हुआ पारणा ने छोड़िया, हुआ पारणा ने छोड़िया बारणा। सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ आराधना हो रहा। कल 21 लोगों ने अपने जीवन की चरम उत्कृष्ट अवस्था दीक्षा को प्राप्त करने का, 21 लोगों ने कल यहाँ प्रत्याख्यान लिया कि हम आपके चरण में दीक्षा लेने तैयार हैं। लेकिन उससे आश्चर्य बात और है, वो तो कल लिए, लेकिन रात भर 2 बहनें नींद नहीं ले सकी कि हम कैसे पापी, हम खड़े हुए नहीं। तो आज सुबह वो 2 बहनें मेरे पास आके बोली कि गुरुदेव, जब आप चाहें हमें दीक्षा दे दें, हमें भी दीक्षा लेनी है। तो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के ये दिव्य तीर्थ में 23 आत्माओं ने इस संवत्सरिक महापर्व में दीक्षा लेने की भावनाएं भाई। इस कृष्णगिरी तीर्थ के पावन नगरी में हमारे सानिध्य में समीप में होने वाली मेरी मुनि दीक्षा के साथ साथ ये 23 आत्माएं दीक्षा मेरे चरण में ग्रहण करके मेरा शिष्यत्व ग्रहण करेंगे। तो ऐसे कुल हमने देखा कल 50 लोग दीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन तुरंत ये 23 आत्माएं एक साथ दीक्षा लेने तैयार हैं। तो इन आत्माओं का भव्यता और इन आत्माओं का वैराग और इन आत्माओं का मंगल का जो भाव 4 प्रवचन में प्रकट हुआ इस पर्यूषण में, सिर्फ 4 ही प्रवचन सुन के दीक्षा का भाव आ जाए, इसको या तो प्रवचन का प्रभाव कहिए या तो इनका पुण्य का प्रभाव कहिए, चाहे जो कहिए, लेकिन इन आत्माओं में जो दीक्षा के भाव जग गए हैं, ये इस पर्यूषण का 23 आत्माएं एक साथ दीक्षा लेने तैयार हुई। ये इस पर्यूषण का सबसे बड़ा उपलब्धि रहा। जो हम पैदल विहार करेंगे तो मैं सोचता था कि मेरे साथ एक विशाल समूह होना चाहिए, तो विशाल समूह अपने आप में ही इकट्ठा हुआ है और बहुत जल्दी ही ये समूह के साथ परमात्मा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, ये मैं प्रार्थना परमात्मा से कर रहा हूँ। हमने पहले दिन पर्यूषण के 5 कर्तव्यों के बारे में, साधर्मिक के कर्तव्यों को समझते हुए, दूसरे दिन हमने 11 कर्तव्यों में भी साधर्मिक कर्तव्य, देव द्रव्य में वृद्धि, अनेक प्रकार के आराधनाओं के साथ साथ संग पूजा आदि क्रियाओं को समझते हुए तीसरे दिन पौषध की महिमा को करीब 9 घंटे तक सुन रहे थे। 9 घंटा वो प्रवचन चला और उस प्रवचन में सिर्फ एक ही विषय था। क्या विषय? उस दिन सबने हाथ ऊंचा किया कि ठीक है हम पौषध करेंगे। किस किस ने ऊंचा किया था वो सब हाथ? उस दिन कौन कौन हाथ ऊंचा किए थे वो सब हाथ ऊंचा करो। पौषध की महिमा के दिन किस किस ने हाथ ऊंचा किया था? हाँ, संवत्सरी के लिए, संवत्सरी के दिन पौषध करने का किस किस ने हाथ ऊंचा किया था? सभी को पौषध करना है। जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जिनेश्वर के साधनमय क्षेत्र में प्रवेश किए हैं, तो उस साधना को परिपूर्ण करने के लिए संवत्सरी के दिन पौषध ही करना है। चाहे गजेंद्र जैसे युवान हो या कोई वृद्ध हो, सबको उस दिन क्या करना है?
क्योंकि अगर 9 घंटा तक सुनने के बाद भी आचरण की भावना नहीं आती हो तो फिर सुना सुनाया बेकार है, खाली यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, उसका अर्थ ये है। अगर सुन लिए हैं, सच्ची में दिल में उतरा है, तो दिल में वो ही चीज उतरता है जो आचरण कराने सिखाता है। अगर नहीं सीखा है तो समझ लेना कि खाली सुन सुन के तमाशा कर रहे हैं। कल हमने प्रभु के जन्म का आनंद लिया। हमने देखा कि प्रभु भगवान श्री स्वामी जन्म लेते हैं तो किस प्रकार मूषक आदि अपने बिल से बाहर निकलते, उनके पीछे बिल्ली आदि अपने वैर को भूलते हुए, गाय स्वयं ही दूध को जराते हुए कैसे जाते हैं, और सिंह भी पशु समान बिल्कुल शांत बन के किस प्रकार आके खड़ा हो जाता है। उल्लू, कोयल, कौवा आदि समस्त प्रकार के पक्षियां डालियों पर बैठ के अपने आने वाले नए अतिथि की किस प्रकार स्वागत करते हैं। नरक में भी एक क्षण तक किस प्रकार प्रकाश और सुख फैल जाता है। ऐसे प्रभु 7 ग्रह उच्च में हो उस समय जन्म लेते हैं। कितने ग्रह? राहु और केतु छाया ग्रह है। राहु और केतु छाया ग्रह होने से वो उच्च में या नीच में आने का सवाल ही नहीं है। 7 ही ग्रह गणित के हिसाब से हैं। 2 ग्रह छाया ग्रह है। और विश्व में अनंत कोटि कल्प में एक ही बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 ग्रह उच्च में आते हैं, सिर्फ तीर्थंकरों के जन्म के समय। अन्य कभी वो उच्च में नहीं आती। सिर्फ तीर्थंकरों के जन्म समय में 7 ग्रह उच्च में आ जाते हैं। कल हमने देखा कि 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जब त्रिशला के गर्भ में उदित श्री प्रभु का जन्म होने के समय कैसे सूर्य के रूप में पीत वर्ण के हो जाते हैं और अपने दिव्य किरणों को श्री सिद्धार्थ राजा के महल की ओर किस प्रकार फेंकते हैं और किस प्रकार भगवती स्वर्ण प्रतिमा के रूप में बन जाती है और उनके कुक्षी से परमात्मा अपने नन्हे मुन्ने कोमल सुकुमार अवयवों को लेकर के शक्रेंद्र से भी पूजित धरणेन्द्र, देवेंद्र, असुरेंद्र, राक्षसेंद्र, नागेंद्र, यक्षेंद्र, सिद्धेंद्र, गरुड़ेंद्र, गंधर्वेंद्र, अप्सरेंद्र आदि अनेक इंद्रों से पूजित परमात्मा का किस प्रकार जन्म होता है कल हमने सुना। भोगंकरा, भोगमालिनी, भोगेश्वरी, भोगावती, भोगलता, भोगेश विद्या आदि 8 प्रकार की कन्याएं किस प्रकार अधोलोक से पुण्यमालिनी, पुण्येश्वरी, पुण्यलता, पुण्यकोटि, पुण्यप्रभा, पुण्येश्वरी आदि 8 कन्याएं किस प्रकार ऊर्ध्वलोक से और अन्य अन्य लोकों से 56 दिक्कुमारियां प्रकट होकर के प्रभु के शरण में सूती कर्म करने के लिए पधारती है। इस पावन प्रसंग को सुनते समय जैसे लक्ष्मी का आपने सुना 1,20,50,100 ने 20 कमलों से परिवृत भगवती महालक्ष्मी को जिस प्रकार त्रिशला देवी देखती है उसी प्रकार से ये 56 दिक्कुमारियां भी है। आप सोचते हो कि 56 दिक्कुमारियां नहीं, कोई उड़ती उड़ती एक औरत आती होगी और वो आके यहाँ काम करती होगी, ऐसे 56 देवियां आती होगी। अब इसके बारे में भी थोड़ा समझना है। क्या समझना है? वो एक दिक्कुमारियां, हर दिक से 8 कुमारियां, ऊर्ध्व अधो दिक से 8-8 कुमारियां, 4 दिक के 32, ऊपर के 8 40, नीचे के 8 48, बाकी विदिशाओं से 8 देवियां। कितनी हुई? ऐसे 56 दिक्कुमारियां जिस समय आती है तो आप ये मत सोच लेना कि वो आप जैसी अकेली अकेली, जैसे आप थैली लेके यहाँ पहुंच जाते हो, वो थैली लेके अकेली अकेली त्रिशला के दरबार में क्षत्रिय कुंड में पहुंचती होगी। इसके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि जैसे ही प्रभु का जन्म होता है उसके पहले ही उनको आभास हो जाता है कि हमको जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही जन्म होता है दिक्कुमारियों के सिंहासन डोलायमान होने शुरू होते हैं। उसी समय हर एक दिक्कुमारियां अपनी 1 योजन विस्तार योग्य विमान में बैठते समय 4000 कितने सामानिक देवियां, कितने 4 महतराएं, कितने 4000 सामानिक देवियां और 4 महतराएं
7 सेनापतियां और लाख लाख लोग युक्त 7 सेनाएं और उसके 7 सेनापतियां 16,000 अंग रक्षकों के अपने बैमान में भेटाते हुए 7 लाख सेना के रक्षक, 7 सेना के पतियां, 16,000 अंग रक्षक, 4,000 सामानिक देवियां और 4 महतराओं का अपने विमान में बैठाते हुई हर एक दिक कुमारी रवाना होती है। ऐसे 56 × 7 3 करोड़ 92 लाख देवियों की सेना प्रसूति कर्म के लिए प्रभु दरबार में पहुंचने के लिए आता है। अब छोटे से नन्हे मुन्ने भगवान महावीर भगवती त्रिशला के पावन शयन कक्ष में भगवती के अंक में सोए हैं। तो ये दिक कुमारियां प्रभु की सूती कर्म करने ईशान कोण में 4 मंडप बनाती है। एक मंडप को वायु कुमार के सहाय से शुद्ध करती हुई, मेघ कुमार के सहाय से जल वर्षा से भूमि को यूं शीतल करती हुई उसमें दिव्य कदली मंडप बनाते हैं, जिस मंडप के कदली वृक्ष रत्नों से बने हुए होते हैं और उसके जगमगाहट से पूरी रात्रि सुबह की तरह चमकने लगती है। और उसमें प्रभु को सुलाते हुए 56 दिक कुमारियों में अधोलोक की कुमारियां शयन सूती कर्म करने लगती है। ऊर्ध्वलोक की कुमारियां आकर के वहां नाल छेदन के लिए व्यवस्था करती है। बाद में 8 कुमारियां नाल को तोड़ के रत्नमय पेटी में रख के ईशान के ये कोण में गाड़ती है। फिर प्रभु को शुद्ध करके, माता को शुद्ध करके 4 जनियां चमर डोलती है, 4 पंखा झेलती है। 4 जनियां, हे प्रभु आप पधार गए हैं इस संसार के उद्धार के लिए, आप जगत के मंगलकारी बने, जगत के जीवों का अभयदाता बने। आपके श्री चरण में विश्व के सर्व प्राणियों को सदा ही अभय प्राप्त होता रहे। मंगल करोसी, आनंद करोसी, सदा अभय करोसी, ऐसा कहते हुए 4 दिक कुमारियां भगवान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं और प्रभु को दिव्य उपचारों से, अनेक प्रकार के गंध चंदन अक्षत आदि उपचारों से शुद्ध करती हुई भगवान के श्री चरण को बारंबार अपने सिर पर लगाती हुई 56 दिक कुमारियां अपने जीवन को अहो 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 भाग्य समझती हुई चारों प्रकार से प्रकाशित भगवान के कदली मंडप के अंदर विविध प्रकार से नृत्य आदि, गायन आदि विविध प्रकार के कृत्यों को करती हुई परम आनंद को प्राप्त करती हुई 56 दिक कुमारियां जिस प्रकार से उनकी प्रसूति कर्म करती है, इसका वर्णन करने 1000 जिह्वा वाला आदिशेष नाग भी असमर्थ है। तो मेरे जैसा एक जिह्वा वाला मूढ़ प्राणी कदापि इसका वर्णन कर नहीं सकता। अब प्रभु की जन्मदात्री माता भगवती श्री त्रिशला देवी को वाशिष्ठ गोत्रिया त्रिशला रानी, वशिष्ठ गोत्र से आई हुई होने से परम विद्वान, परम संस्कारी, परम पवित्र, परम आचारवान होने के कारण उनकी कुक्षी को ये पुण्य प्राप्त हुआ कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष का अवतरण उनके कुक्षी में हुआ। अब दिक कुमारियां अपने विद्या मंत्र शक्ति के बल से भगवती के निजी शयन प्रसूति कक्ष में भगवती को अपने मंत्र शक्ति से सुला के भगवान को पास में सुलाती हुई अनेक प्रकार के मंगल गान, चरु तांबूल आदि नैवेद्य को प्रभु के चरण में समर्पित करती हुई वस्त्र आभूषण आदि अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को वहाँ चारों तरफ बिखेरती हुई मन में भावना बाती है कि हमारा ये कर्म उत्तम रहा, श्रेष्ठ रहा, हमारी भक्ति श्रेष्ठ रहा तो क्षत्रिय कुंड सर्व प्रकार से उन्नति प्राप्त करें। ऐसे जैसे ही एक क्षण में 56 दिक कुमारियां मन में सोचती है, उसी समय क्षत्रिय कुंड में रहने वाले समस्त प्रजाजनों के घर में स्वयं ही वस्त्र आभूषण ऐश्वर्य फल फूल आदि उत्तम वस्तुओं के समस्त क्षत्रिय कुंड नगर में वर्षा होने लगती है और चारों तरफ से सर्वमंगल होने लगता है। इस परम पावन ऐश्वर्यमय, इस परम पावन दिव्यमय, इस परम पावन आनंदमय वातावरण में अभी एक बहुत मुख्यमय घटना घटता है।
जो शक्रेंद्र का सिंहासन कंपायमान होना। जैसे ही 56 कुमारियां यहाँ प्रसूति कर्म की शुरुआत करती है, उसी समय शक्रेंद्र का सिंहासन जोर जोर से डोलायमान होता है। उनके कानों के कुंडल छलायमान होते हैं। तो कुंडल के द्वारा अवधि ज्ञान से देखते हुए शक्रेंद्र मन में विचार करते हैं, अहो मेरा धन्य भाग्य, अहो मेरे देव कुल का धर्म भाग्य, अहो मेरे साथ रहे हुए सभी देवों का कल्याण भाग्य कि मेरे देव आयु में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है और मैं इस जन्म का उत्सव मनाने का परम भाग्यशाली हूं। उसी समय श्री शक्र जो कार्तिक नाम के श्रेष्ठी रह के मुनि सूरत स्वामी के पास दीक्षा ग्रहण करके परम योग्य शक्रेंद्र बनते हैं। ऐसे शक्र स्तव स्तुति के अधिकारी श्री शक्रेंद्र शतक्रतु अपनी भक्ति भाव से पालक नाम के देव को आज्ञा करने के लिए सामानिक देवों को बुलवाते हैं। हे पालक देव, आज इस उत्सव को मनाना है, जिस उत्सव को विश्व में कभी कभार एक बार किसी देव को मनाने का मौका मिलता है। इंद्र अनंत कल्प कोटि युग तक इंद्र पदवी में रहे तो भी वो तरसता है कि एक तीर्थंकर का पंच कल्याणक मनाने का मुझे मौका मिल जाए तो मेरी इंद्र पदवी सार्थक हो जाता है और मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। आज ऐसा परम पावन सार्थक करने वाला इंद्र परमात्मा, मैं सोचता हूं कि परमात्मा का जन्म मनाने का दिव्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो पालक देव, मेरे विमान जो 1 योजन विस्तार वाला है, अब इस विमान को आप अपनी वैक्रिय शक्ति द्वारा 1 लाख योजन जितना बड़ा करो ताकि मैं समस्त परिवार गण सहित वहां पहुंच सकूं। अब पालक देव अपनी वैक्रिय लब्धि से इस विमान को 1 लाख योजन विस्तार वाला बनाते हैं। इसलिए इस विमान का नाम शक्र आभार भाव से, धन्य भाव से पालक विमान रखते हैं। क्या विमान? कई लोग सोचे होंगे कि पालक विमान कैसे बनता है। पालक देव अपने वैक्रिय लब्धि से बनाता है, इसलिए शक्रेंद्र अहो भाव से इस विमान का नामकरण करते हैं पालक विमान। क्या नाम? सब लोगों के पालनहार भगवान का जन्म हुआ तो उस समय ये पालक विमान वहां पहुंचने के लिए तैयार होता है। इस विमान में 1,32,00,000 स्वर्णमय स्तंभ हैं। कितने? और पूरा विमान सोने से बना हुआ है। 1,00,000 योजन विस्तार वाला ये विमान में 1,32,00,000 स्तंभों में हर एक स्तंभ में विविध प्रकार के चित्र कुतरे गए हैं। कल जो पुष्प विमान की जो सपना आया तो मैंने बोला था कि वो हम वैसे भी जन्म समय में देखेंगे, तब देखना ही है। तो पहले कल उस स्वप्न का हमने वर्णन ज़्यादा नहीं किया था, बाकी लक्ष्मी का तो खूब दिल खोल के कर दिया। त्रिशला लक्ष्मी को कैसे देखती है? वायव्य कोण में, उत्तर कोण में, ईशान कोण में 4000 सामानिक देवता, पूर्व में 4 देवता, आग्नेय कोण में 12, उधर 14 और उधर 16, इधर 7 सेनापतियां, बीच में 108 आभूषण के कमल, उसके बाहर 16,000 रक्षकों के बाद में 32 लाख कमलों का वलय, उसके बाद में 40 लाख कमलों का वलय, उसके बाद में 48 लाख कमलों के वलय सहित 1,20,00,000। बोलो, मैं ही बोल दूं सभी, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। $50 लाख नहीं है, 1,20,50,120 कमल युक्त महालक्ष्मी देवी का दिव्य भवन का दर्शन हिमवंत पर्वत में होता है। आज जब हम विमान की बात कर रहे हैं तो ये विमान 1 लाख योजन जितना विस्तार वाला है। कितना विस्तार? कितना विस्तार?
इसमें 1,32,00,000 खंबे हैं। कितने? सभी खंबे सोने में बने हुए हैं। उसमें संपूर्ण रूप से कहीं एक सुई चुभाने जितनी जगह नहीं हो ऐसे रत्नों से जड़े हुए हैं। उन मानक मोती पुन्नाग पुष्करिक पुन्नील पुन्नाग पुंगागु प्रियंगु नागमणि नीलमणि गोमेद मणि बैडूर मणि आदि अनेक प्रकार के 9 रत्न बोइंतर उपरत्नों से जड़े हुए वो रत्नों के अंदर रत्न की घड़ाई करके बारीक बारीक चित्र विचित्र दृश्यों की घड़ाई की हुई है। कहीं मगरमच्छों की क्रीड़ा तो कहीं मछलियों की क्रीड़ा तो कहीं पशुओं की क्रीड़ा तो कहीं पक्षियों की क्रीड़ा तो कहीं अप्सरा देवता देवियां आदि क्रीड़ाएं। 1,32,00,000 थंबे में एक थंबे में जो दृश्य है वो दूसरे थंबे में नहीं। ऐसे 1,32,00,000 विविध दृश्यों से विमान के थंबे भरे हुए हैं। और उस थंबे के ऊपर विमान के ऊपरी भाग के छत में, छत को देखे तो कहीं छत नहीं दिखे, इस प्रकार से 1,00,000 योजन विस्तार वाले संपूर्ण विमान में घंटियां लटकाई गई है। जैसे ही शक्रेंद्र विमान के अधिपति को विमान तैयार करने कहते हैं, वैसे ही हरिणगमेशी देव को आदेश देते हैं सुघोषा नाम का 1 योजन विस्तार युक्त घंटा का नाद करके सभी लोगों में सूचित कर दिया जाए कि त्रिलोकीनाथ भगवान राजराजेश्वर करुणावतारी चरम तीर्थंकर महापुरुष श्री महावीर स्वामी का जन्म हो गया है। तो हरिणगमेशी सुघोषा नाद का जोर से घंटा करते हैं। जैसे ही घंटा सुघोष नाद घंटा सुघोषा घंटा का नाद शुरू होता है, उसी समय सभी प्रकार के वैमानिक ज्योतिष आदि समस्त लोकों में उनके स्थानों में लगे हुए घंटे अपने आप बजने लगते हैं। तो सभी देवता विधि ज्ञान से देख लेते हैं कि परमात्मा का दिव्य जन्म परम सुकोमल शरीर वाली, परम ऐश्वर्यदायिनी, परम आचार की स्वामिनी, अपने नेत्रों में अभय को प्रदान करने वाली, अपने मन में धर्म को स्थापित करने वाली, अपने उदर में महावीर को समाने वाली, अपने चंचल कोमल अंगों में विश्व भर के प्राणियों के लिए रक्षा का भाव रखने वाली, रोम रोम में पार्श्वनाथ स्वामी के शासन को ध्याने वाली त्रिशला देवी के कुक्षी में श्री भगवान पधार चुके हैं। ये समस्त लोगों के देवता जान के तुरंत अपने अपने स्थान से प्रयाण की तैयारी करने लगते हैं। अब इधर पालक विमान में शक्र सबसे पहले चढ़ने के पहले पूर्व दिशा में 3 कदम आगे बढ़ते हुए दाहिने पैर को ऊंचा करते हुए नीचे घुटना टेक के योग मुद्रा में नमुत्तुनम का पाठ करते हैं। नमुत्तुनम अरिहंतानम भगवंताणं माईगराणं तित्तयराणं स्वयं सबुद्धानं पुरिसुत्तमानं पुरिससिंहानं पुरिसवरपुण्डरीयानं पुरिसवरगन्धहत्तीनं लोगुत्तमानं लोगनहानं लोगपैवानं लोगपज्जोयगरानं अभयदरानं सकुदयानं चरणदयानं बोहिदयानं जीवदयानं दम्मदयानं दम्मदेशयानं दम्मनायगानं दम्मसारुहीनं दम्मवरचाबुरन्तचक्खभट्टीनम् अप्फड्यवर्णानदंसनदरानं वियट्टचौमानं जिनानं जापयानं तिन्नानं दारयानं बुद्धानं बोहयानं मुत्तानं मोयगानं सब्बन्नूनं सब्बदर्शीनं शिवमयलमरुवमनन्तमक्कयमब्बाबामप्पुनराविति सिद्धिकैनामधेयं ठानं सम्पत्तानं नमो जिनानं जीयभयानं जे अय्या सिद्धा जे नागे काले संपय्य वट्टमाना सभ्येति बियेन बंदा। शक्रेंद्र उसी समय में महावीर को बंधन करने के साथ साथ
जितने आदि काल में सिद्ध हुए हैं, जितने अभी महाविदय क्षेत्र, ऐरावत, भरत आदि क्षेत्रों में विचर रहे हैं, जितने आगे होने वाले हैं, इन सभी को भी महावीर के वंदन के बहाने वंदन करके अपने जीवन को धन्य बनाते।